बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत ईसा एक पत्थर के करीब से गुजरे जिसके दोनों तरफ से पानी बह रहा था। किसी को मालूम न था ये पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने पत्थर से दरियाफ्त फरमाया, ए पत्थर, ये पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाएगा। उसने अर्ज़ की, जो पानी मेरी सीधी जानिब से आ रहा है वो मेरी दाईं आँख के आंसू हैं और उल्टी जानिब से आने वाला पानी मेरी बाईं आँख के आंसू हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम ये आंसू क्यों बहा रहे हो? पत्थर ने जवाब दिया, अपने रब के खौफ की वजह से कि कहीं वो मुझे जहन्नम का ईंधन न बना दे। नेक साली अच्छे ख्वाब आने पर उस ख्वाब पर अल्लाह की हम्द व सना बयान करे, उस ख्वाब की खुशखबरी अपनों को सुनाएं। ऐसे ख्वाब सिर्फ उससे बयान करें जिससे आप मोहब्बत करते हो और अपने लिए मुखलस समझते हो। बुरे शैतानी ख्वाब आने पर इस ख्वाब के शर से अल्लाह की पनाह तलब करें। शैतान के शर से अल्लाह अज़्ज़ व जल की पनाह तलब करें। जब नींद से बेदार हो या आँख खुले, अपनी बाईं जानिब वाली दिल की तरफ वाली साइड औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हुए 3 बार थू थू करें, यानी ऐसी फूंकें जिसके साथ हल्की सी थूक निकलती है। जिस करवट लेते हैं इस पहलू को दूसरी तरफ करवट बदल दें। उठकर नमाज पढ़ने लगे। वज़ू करके किसी से भी इस बुरे शैतानी ख्वाब का जिक्र ना करें। इमाम हुसैन पर सबसे ज़्यादा गिरिया करने वाला परिंदा। परिंदों में सबसे ज़्यादा जिसको इमाम हुसैन की शहादत पर सदमा पहुंचा वो परिंदा उल्लू है। इमाम अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, ये परिंदा हज़रत रसूल खुदा के ज़माने में घरों और महलों में रहता था और जब कोई इंसान कुछ खा रहा होता तो इसके सामने आकर बैठ जाता और लोग भी इसको कुछ न कुछ खाने को देते थे। वो उसे खाकर उड़ जाता था। लेकिन जब इमाम हुसैन शहीद हुए तो उसने आबादियों को छोड़कर वीरानों, पहाड़ों और शहरों को बसा लिया और कहने लगा, तुम बदतरीन कौम हो क्योंकि तुमने अपने नबी के फर्जंद को शहीद कर दिया। मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं रहा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खरगोश ये एक औरत थी जो अपने शौहर से खयानत करती और नापाक रतिया करती थी। कौवा डरा हुआ क्यों रहता है? तूफ़ान नूह गुजर जाने के बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर पहुंचकर रुक गई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रूए ज़मीन की खबर लाने के लिए कौवे को भेजा तो वो एक मुर्दार देखकर उस पर गिर पड़ा और वापस नहीं आया। तो आपने इस पर लानत फरमाई और उसके लिए बद्दुआ फरमा दी कि वो हमेशा खौफ में मुब्तला रहे। चुनांचे कौवे को रूए ज़मीन पर कहीं पे भी पनाह नहीं है।